इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते वक्त इंस्क्रिप्शंस तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शंस में यूज करी गई लैंग्वेज के बारे में कैसे पता चलता है। हेलो देयर फ्रेंड्स, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री। हम लोग जो प्लेलिस्ट है देख रहे हैं, चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, टॉपिक है डिसाइफरिंग ब्राह्मी। अब ब्राह्मी एक ऐसी लैंग्वेज थी बेसिकली जिसे कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाली, संस्कृत, प्राकृत, इसके लेवल पर जो आज काफी सारी इंडियन लैंग्वेजेस की मदर कही जाती है। मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेजेस अगर देखी जाए तो ब्राह्मी से निकल के आती है फ्रेंड्स, और ये हमें तब पता चलता है जब हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं। I'll again use the word अशोकन। उनका नेम अशोक था, लोग उन्हें अशोक कहते हैं। प्लीज करेक्ट दिस। I really get annoyed at times when people call him Ashok. He was not Ashok, he was Asok. Again, हम देखते हैं 18th सेंचुरी के आते आते यूरोपियन स्कॉलर्स ने जब इंडियन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू करा तब उन्हें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में काफ़ी तकलीफ होने लगी थी, बिकॉज ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, नॉर्दिक, ग्रीक, इन सबसे अलग लैंग्वेज हुआ करती थी। और तब इन लोगों ने इंडियन पंडित्स की हेल्प से बंगाली और देवनागरी जो स्क्रिप्ट होती है उससे बैकवर्ड स्टडी करना शुरू करी कि इसमें बनाए गए अक्षर जो थे, जो कॉन्सोनेंट्स थे, वॉवल्स थे, वो किस तरीके से रिलेट करते थे ब्राह्मी से। एक बैकवर्ड स्टडी शुरू की गई दोस्तों इस स्क्रिप्ट की। देवनागरी स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जिससे हम संस्कृत और हिंदी भाषा लिखते हैं। एक स्क्रिप्ट अलग होती है, एक लैंग्वेज अलग होती है। तो देवनागरी, आई गेस यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो इन लोगों ने बैकवर्ड स्टडी शुरू करी। अब बैकवर्ड स्टडी शुरू करते करते इनको ये समझ में आया कि बॉस, जो पहले लैंग्वेज यूज करी जाती थी जिसे हम एंशिएंट टाइम से कहते आए थे संस्कृत है, वो एक्चुअली संस्कृत नहीं थी, वो एक लैंग्वेज थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज कहीं ना कहीं यूज होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी उसके अंदर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो होती थी वो हमें लेके गई प्राकृत लैंग्वेज के ऊपर। हम यूज कर रहे थे, वी यूज टू गो अहेड एंड tally that they were probably Sanskrit, but no, it was Prakrit, and the script that was used was Brahmi. It was not until 1838, yes, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग पौने 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब जेम्स प्रिंसेप, एक बहुत फेमस नेम इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में लिया जाता है, द गुरु I would call him, that person actually went ahead and deciphered the Ashokan Brahmi. He successfully studied all the aspects of the languages, the terms, the way the alphabets are written and all the measures, and went ahead and deciphered the Ashokan Brahmi. Then things were quite easy. हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, क्योंकि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस हमको कांदाहार से लेके, जो कि अफगानिस्तान है, वहाँ से लेके हमें इनके एम्पायर जो कि मगध, इन ऑल जगह मिलती है, वहाँ तक मिल जाती थी फ्रेंड्स। तो अब एक डिसाइफरिंग टेक्निक मिलने से चीज़ें बड़ी आसान सी हो गई, एंड थिंग्स वर नाउ अनफोल्डिंग, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ग्रैंड्योर, इनकी वास्टनेस और ब्यूटी और एडिफाई होके और फ्रेग्रेंस के साथ महकने लगी। आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट एंड आई रिप्लाई। माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज़ अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. रीड इट विथ एन ओपन माइंड एंड अ ब्यूटिफुल हार्ट. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन.